मेरी बीवी ने और हमज़ा ने मेरी वालदा को सोए हुए कमरे से उठा कर लेके गए हैं सामने वाले कमरे में, ये कह कर कि अम्मी आपसे बात करनी है ज़रूरी, सामने है, वो नींद में है। और उस्मान पीछे से आके सर में उनको 2 डंडे मारता और मेरी वालदा डंडे में चक्कर खा के ज़मीन पे खून-वलूद होती हैं। तो वो उस्मान ही से मदद मांग रही हैं कि उस्मान मुझे इनसे बचा। हमज़ा कह रहा है अम्मी नूं ये नहीं पता लगता पे कि उस्मान ने डंडे मारे ने। तो बाद में उस्मान को गिरबान से पकड़ के अंदर लेके जाता। उस्मान ने हाथों पे अंगूठियाँ पहनी होती हैं। वो मेरी वालदा के नाक पे, मुंह पे मुक्के मारता है, उनके चेहरे पे तकिए रखता है। मेरी वालदा बहुत फाइट करती हैं, चीखो पुकार करती हैं। मेरे हाथ जोड़ के मरियम नवाज से जितने भी हमारे हुक्मरान हैं जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं, मेरी उन सब से यही दरख्वास्त है कि जिस तरह इन लोगों ने मेरी वालदा को तरपा के बेदर्दी से मौत दिया, इन लोगों का भी वही अंजाम होना चाहिए। इतवार वाली रात मेरी वालदा की मेरे साथ बात हुई है और उसमें 3 से 4 बार यही मुझे कह रही हैं कि बेटा मुझे मिल जाओ, बेटा मुझे मिल जाओ। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि अम्मी इंशाल्लाह मैं कल आऊँगी। बस इसी के चक्कर में मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ का वो आखिरी बुलावा है मुझे, और वो मुझे क्या कहना चाह रही है, मुझे क्यों बुला रही हैं। बस वो मुझे बुलाती नहीं और अगले दिन मुझे मोहलत ही नहीं मिली। मैं आई हूँ तो मैंने अपनी वालदा को इस हालत में पाया कि मैं उनके साथ ज़िंदगी में दोबारा कभी हम कलाम ही नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा कोशिश की है, वो कमरा चीख चीख के बता रहे हैं जिसकी दीवारों पे, छतों पे मेरी वालदा का इतना ज़्यादा खून लगा हुआ है। वो इनसे अपनी जान छुड़ाती रही हैं, लेकिन इन लोगों ने डंडे मार के, उनको करंट लगा कर, उनका सांस बंद करके, पता नहीं किस किस तरीक़ों से इन लोगों ने मेरी वालदा को मारने की कोशिश की और उनकी जान लेके इन लोगों ने सांस लिया। कुरान पाक पकड़ा हुआ है, कलामे पाक पकड़ के नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहनी उस कानून तो पहले तेन कुरान पाक दी मार वजे तो इंशाअल्लाह ताला वजेगी। तू तो हजता पढ़ के मेरी माँ दे मरन दी दुआ करनी सा, हुण मैं तहज्जुद पढ़नी है कि अल्लाह पाक इंसाफ कर। मैं कोई वो नहीं करनी, मैं कहना अल्लाह पाक इंसाफ कर, अल्लाह पाक करेगा भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने अभी तक मेरा इतना साथ दिया, हमारी माँ का इंसाफ हो रहा है। आपने एक सुनी है जिसमें ये कह रही है कि ना इंतज़ाम कर, कोई बंदा लब, कोई चुका बार मरवा। तू किस वजह से कह रही है? अपने इंटरव्यू में कुरान पाक हाथ में पकड़ के ये बयान दे रही है कि मुझे सुबह टाइम मेरी अम्मी हॉस्पिटल लेके गई है। मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है, वो अच्छी सी, वो साड़ी माँ नूं सारी दुनिया जानती है। उन्होंने जो तुसी बुरा हशर किया, जो उन्हें किया है ना, तुसी इंजाम ते खाओगे इंशाअल्लाह ताला। तू अपना मौक़िफ़ दे, अपना बयान दे। तू जब मेरी अम्मी को कत्ल करने की बातें करती थी, उसका प्लान आती थी, तू किस वजह पे बनाती थी? 8 महीने में तुझे कौन सी मेरी माँ से ऐसी रंजिशें पड़ गई? 8 महीने तो मैं भी इस घर में थी। CCTV फुटेज में देखें, मैं असद के साथ गई हूँ, मैं हमज़ा के साथ आई हूँ। अगर मैंने कपड़े गायब किए तो मेरे हाथ में कपड़े मौजूद होने चाहिए। अल्लाह की बंदी, तुम्हें तो आदत है कुरान पाक हाथ में पकड़ के झूठ बोलने की या बात को घुमाने की। हमज़ा के साथ मिलकर मेरी माँ को मारने की प्लानिंग कर रही है। आप लोगों ने तो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ इसकी एक वॉइस सुनिए ना वायरल, जिस पर ये मेरी अम्मी को मारने की बातें कर रही है। इस तरह की इसकी 6-7 और कितने कितने मिनट्स की हैं। तो मेरे पास सबसे पहले आता है मेरा दिमाग, उस्मान। वो कहता है अंकल जी मैंने आपसे बात करनी। तो मैंने कहा बच्चे इधर मेरे पास बैठो। तो कहता है नहीं साइड पे आए। मुझे साइड पे ले जाता है और एक हैंड फ्री उसके पास होती है, वो मेरे कान में लगाता है और कहता है कि ये मैसेज सुने ज़रा, वॉइस। उसमें ना मेरी बहू और मेरा बेटा हमज़ा, वो दोनों ना कत्ल का प्लान कर रहे हैं। क्या बात होती है? उसमें बातें ये हो रही हैं कि वो कहती है कि मुझे या तो इधर वापस जाने दें, मैं जाके बंदा का अरेंज कर लूँगी। तो उसने कहा नहीं भाभी, मेरे पास पैसे भी हैं,